हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। इससे पहले हम लोगों को जानना होगा कि ये कोई भी तत्व अभिक्रिया क्यों करता है। तो सबसे पहले क्यों को हम सीख लेते हैं, उसके बाद कैसे को हम सीखेंगे। क्यों अभिक्रिया करते हैं तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये तत्व अभिक्रिया करते हैं अपना सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 बनाने के लिए, या जिसको बोलते हैं अष्टक पूरा करने के लिए ये अभिक्रिया करती है, या अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए ये अभिक्रिया करते हैं। तो यह अभिक्रिया क्यों करते हैं? तत्व नोबल गैस या निष्क्रिय गैस, नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। क्योंकि नोबल गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनका सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा हुआ होता है। हीलियम को छोड़कर बाकी नोबल गैसों के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये तत्व अभिक्रिया करते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ये अभिक्रिया करती है। यहाँ पर आया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लॉकडाउन के चलते शायद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो इसको भी मैं बता लेता हूँ। उसके बाद ही बताऊंगा कि धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमको जानना होगा संयोजकता क्या होता है। 8वां क्लास से पढ़ा था, संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो ये संयोजन करने की क्षमता कैसे आती है? क्यों सोडियम एक ही बॉन्ड बनाता है लेकिन मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है वो सब जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षाओं में वितरण। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षाओं में वितरण को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षाओं में वितरण को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने के लिए आपको समझना होगा परमाणु का संरचना। तो परमाणु के न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। फिर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इस नाभिक की परिक्रमा करते हैं, और इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं को कहा जाता है कक्षा। इसी वृत्ताकार पथ को कहा जाता है कक्षा या कोश
या शेल या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो याद दिला रहा हूँ, 9th क्लास का टॉपिक है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इस नाभिक की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं वृत्ताकार पथों को कक्षा या कोश या शेल या ऊर्जा स्तर कहते हैं, और इन्हें के, एल, एम, एन इत्यादि से निरूपित किया जाता है ना। जैसे ये हो जाएगा के कक्षा, अंदर से नंबरिंग होता है, के कक्षा, एल कक्षा, के शेल, एल शेल, ओके, एम कक्षा, और ये हो गया एन कक्षा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर इस न्यूक्लियस की परिक्रमा करते हैं, और इन वृत्ताकार पथों को कक्षा या शेल या ऊर्जा स्तर या ऑर्बिटल कहा जाता है, और इनको के, एल, एम, एन से निरूपित किया जाता है, या इसको नंबर से भी निरूपित करते हैं, या 1 या 2, सेकेंड शेल, या 3 या 4। ओके, 1, 2, 3, 4 या के, एल, एम, एन। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कुछ नियम होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कुछ नियम होते हैं। ओके, उन नियमों को भी हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ना। बोर और बरी का नियम कहता है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है 2n²। ठीक है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है 2n², जहां n होता है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एक्चुअली होता है कक्षा की क्रम संख्या, कक्षा की क्रम संख्या। ओके, के कक्षा के लिए, के कक्षा के लिए n बराबर होता है 1। ठीक है, इसलिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बराबर हो जाएगा 2n² इक्वल टू 2 इंटू 1² इक्वल टू 2। ठीक है, तो के कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ओके, इसी प्रकार n कक्षा ना, ये सेकेंड कक्षा है, n इक्वल टू 2, इसलिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बराबर हो जाएगा 2n² दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2², 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। n कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जी। ओके, के, ओके, एल कक्षा, एल नहीं, एल कक्षा, के, एल, के के बाद एल, एल कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार के, एल, एम, एम कक्षा के लिए, एम कक्षा होता है थर्ड कक्षा, तो n इक्वल टू 3, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा 2n² इक्वल टू 2 इंटू 3², 3 तिया 9, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, ठीक, ऐसा ही n कक्षा के लिए, n कक्षा के लिए स्मॉल n बराबर 4, इसलिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी
तो ये बराबर होगी, फॉर्मूला है 2n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर। तो आप लोग कैलकुलेट करते समय यहाँ पर मिस्टेक करते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं 3 दूना 6, 6 दूना 12 ऐसे लिखते हैं ना। ओके, 2 इंटू 4 स्क्वायर, इसको भी लोग क्या करते हैं 4 दूना 8, 8 दूना 16 ऐसे लिखते हैं ना। 4 स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, तो ये हो जाएगा 2 गुना 4 चौके 16, 16 दूना 32। ओके, तो एक कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है 2n स्क्वायर। ओके, अब अगला नियम। ओके, किसी कक्षा में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भरने के बाद ही अन्य कक्षा में जाते हैं। अन्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अंदर का कक्षा, के कक्षा भरेगा तब एल में जाएगा, एल कक्षा भरेगा तब एम में जाएगा, एम कक्षा भरेगा तब एन में जाएगा। तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भरने के बाद ही अन्य कक्षा में, उसके बाद वाले कक्षा में, ओके, अन्य के बदले में यहाँ लिखते हैं उसके बाद वाले कक्षा में जाते हैं। ठीक है, के भरेगा तब एल में जाएगा, एल भरेगा तब एम में जाएगा, एम भरेगा तब एन में जाएगा। ओके, तीसरा, किसी कक्षा किसी परमाणु के, किसी कक्षा के नहीं, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ओके, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो यही 3 नियम का अनुपालन करते हुए हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। पहला कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n स्क्वायर। ठीक है, एक कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भरने के बाद ही उसके बाद वाले कक्षा में जाते हैं। के भरेगा तब एल में जाएगा, एल भरेगा तब एम में जाएगा, एम भरेगा तब एन में जाएगा। और तीसरा नियम कहता है कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो यहाँ 2 रह सकता है, यहाँ 8 रह सकता है, यहाँ भी 8 ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ओके, और यहाँ भी 8 से ज़्यादा नहीं रहेगा। सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ओके, तो आपको कम से कम परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, सहजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वो सब कैलकुलेट कर पाना है। वहां से यह आता है संयोजकता। ओके, ठीक, अब सीख लेते हैं संयोजकता, फिर देखेंगे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंध है। हम किसी परमाणु की संयोजकता या हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता करते हैं कि वो कितना बॉन्ड बनाएगा। ओके, संयोजकता होता है किसी परमाणु या तत्व के संयोजन करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता। 8वां क्लास में यही तुमने पढ़ा है कि किसी तत्व के संयोजन करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। ओके, तो ये क्षमता कहाँ से आता है? तो
इसको हम ऐसे परिभाषित करेंगे, किसी परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसके द्वारा त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही बोलते हैं संयोजकता। ओके, किसी परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने, मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 बनाना, अष्टक पूरा करके निकटतम नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा त्याग किए गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की या उसकी संयोजकता कहते हैं। ओके, किसी परमाणु को अपना अष्टक पूरा करके निकटतम नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा त्याग किए गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही कहते हैं उसकी संयोजकता। ओके, अब कैसे जानेंगे कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा करेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा? ओके, तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना पड़ता है। साथ ही साथ आपको जानना होगा कि धातुएं वैद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, क्यों वैद्युत धनात्मक होते हैं? क्योंकि इनमें अपना सहजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। तो जानने के लिए 2 पॉइंट आप जान लेंगे। वैसे तो किसी का भी कैसे जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल जाता है, वो बताऊंगा। अभी क्योंकि धातु चैप्टर में हम आए तो यहाँ पर लिखना धातुएं वैद्युत धनात्मक होती हैं, क्यों? क्योंकि अपना संयोजी इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। ओके, धातुएं वैद्युत धनात्मक होती हैं क्योंकि इनमें, ओके यहाँ जोड़ देना, इनमें एक साल पूछा था धातुएं वैद्युत धनात्मक क्यों होती है? तो धातुएं वैद्युत धनात्मक होती हैं क्योंकि इनमें अपना सहजी इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। सहजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है जो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्यों संयोजी बोलते हैं? क्योंकि बॉन्ड बनाने का काम इन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ओके, अब कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही त्याग कर सकता है। ओके, जैसे अगर हम सोडियम धातु लेते हैं, ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1।
तो क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ये दो प्रकार से अपना अष्टक पूरा कर सकता है। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो सोडियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना सहज है 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा, और इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अपना अष्टक पूरा करता है। ओके, और इसीलिए सोडियम की संयोजकता 1 होती है। ओके, तो इसमें सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, अतः यह अपना अष्टक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, ठीक है, यह मतलब सोडियम या एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अपना अष्टक पूरा करता है। अतः सोडियम की संयोजकता, ओके, अतः सोडियम की संयोजकता बराबर 1 या एक ही बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आयन बनता है, उतना ही धन आयन बनेगा जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, और उतना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा जितना इलेक्ट्रॉन उसके सबसे बाहरी कक्षा में होगा। ओके, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो जाएगा, जो कि नियॉन की परमाणु संख्या 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8। तो ये नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। ओके, ठीक है। तो चूंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज बनता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है क्योंकि इसमें सबसे बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 होती है। तो धातुओं में अपना सहजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, इसलिए हम कहते हैं कि धातुएं वैद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप लेंगे मैग्नीशियम, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282, ठीक है, परमाणु संख्या 12 होता है 282। तो यहाँ सहजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो गया। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, परमाणु संख्या 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए Al3+ बनता है, 2-8 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए देखोगे मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, सोडियम 1 बॉन्ड बनाता है, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है। ओके, तो चूंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। ठीक, अब अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं, अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन के नेगेटिव चार्ज, ऋण आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आयरो गैरो प्रवृत्ति नहीं होती है, ये प्रबल प्रवृत्ति होता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है, प्रवृत्ति होती है।
अब कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके, जैसे अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए और 2 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो जाता है। ओके, इसी प्रकार अगर हम लेते हैं क्लोरीन, परमाणु संख्या 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसलिए इसमें 1 नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8। ओके, तो अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। ओके, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है, और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इसमें बनता है। तो एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर धन आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आयन बनता है। उतना ही धन आयन बनेगा जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग हो सकता है जितना इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में होगा। अब इधर दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आयन बनता है, उतना ही ऋण आयन बनता है जितना इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, और कोई परमाणु उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है जितना उसका सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे ऑक्सीजन को 2 चाहिए, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन को 1 ही चाहिए क्योंकि इसमें 7 ऑलरेडी है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप पता कर सकते हैं कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ओके, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 3 है, ठीक है, 1 से लेकर 3 है, तो परमाणु या तत्व, परमाणु अपना अष्टक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर पूरा करता है, ठीक है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 3 के बीच है, 1 2 3, तो परमाणु अपना अष्टक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पूरा करता है। ओके, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 से 7 है, 5 6 7 है, तो वो परमाणु अपना अष्टक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पूरा करता है, ग्रहण कर पूरा करता है। ओके, तो 5 से 7 के बीच होगा, 5 6 7, 5 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ओके, 6 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 7 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ओके, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो यह क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अथवा ग्रहण कर, ये दोनों तरह से कर सकता है, ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करता है। ओके,
ओके, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अथवा ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करता है। ओके, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो यह ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये नोबल गैस होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, हीलियम को छोड़कर बाकी नोबल गैसों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। ओके, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो यह ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है। ठीक है, अतः इनकी संयोजकता 0 होती है। ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इनकी संयोजकता बराबर 0। ओके, ठीक है। अब हम एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाते हैं। ओके, शायद आप लोग भूल गए होंगे तो फिर से याद दिलाने के लिए हम परमाणु संख्या सहित कर रहे हैं। तो परमाणु संख्या 1 से 20 तक का कम से कम आपको जानना है। ओके, तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता। ओके, संयोजकता। परमाणु संख्या 1 होता है हाइड्रोजन का, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। ठीक है, k कक्षा केवल होता है कि उस k कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, परमाणु संख्या 2 होता है हीलियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। हीलियम और हाइड्रोजन में केवल k कक्षा होता है। ओके, संयोजकता 1, इसमें k शेल केवल होता है। k शेल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये कंप्लीटली फुल है। संयोजकता 0। परमाणु संख्या 3 लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1। क्या एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये पूरा करेगा, इसलिए संयोजकता 1। ओके, परमाणु संख्या 4 बेरिलियम 2 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए है ना 2 से 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इसके संयोजकता 2। परमाणु संख्या 5 बोरोन 2 3। ओके, तो इसमें k कक्षा केवल है, इसमें k, ये k कक्षा हो गया, ये l कक्षा हो गया। ठीक है, ये k हो गया, ये l हो गया। तो बोरोन का k कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और l कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यह अपना नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा। ठीक है, बेरिलियम से इधर पहले वाला का निकटतम नोबल गैस होगा हीलियम, तो ये हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ओके, 6वां है कार्बन 2 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा या 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन का को ग्रहण करेगा, संयोजकता 4। ओके, 7वां है नाइट्रोजन 2 5। ओके, अब ये तो 3 से अधिक है, 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, परमाणु संख्या 3। 8 है ऑक्सीजन 2 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 चाहिए, इसलिए संयोजकता 2। ओके, 9वां नंबर है फ्लोरीन, परमाणु संख्या 9, तो ये हो जाएगा 2 7। इसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और 1 चाहिए, इसलिए संयोजकता 1। ओके, अगला है नियोन,
तो इसका हो जाएगा 2 8। ओके, ये तो पूरी तरह से भर गया, इसलिए संयोजकता 0। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ओके, अगला है परमाणु संख्या 11 हो गया सोडियम। ये हो जाएगा 2 8 1, क्योंकि इसमें हम 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं, 2 8 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, संयोजकता 1। अगला है मैग्नीशियम 2 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए संयोजकता 2। परमाणु संख्या 13 होता है एल्यूमिनियम 2 8 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए संयोजकता 3। अगला है सिलिकॉन 2 8 4, ये दोनों प्रकार से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, 4 ग्रहण करेगा या 4 का त्याग करेगा, संयोजकता 4। परमाणु संख्या 15 होता है फास्फोरस का 2 8 5, तो इसको 8 बनाने के लिए 3 चाहिए, इसलिए संयोजकता 3। अगला है परमाणु संख्या 16 सल्फर होता है 2 8 6, तो यह 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, संयोजकता 2। ओके, अब आते हैं 17 नंबर क्लोरीन 2 8 8 2 10 10 7 17, इसको 1 चाहिए, इसलिए संयोजकता 1। परमाणु संख्या 18 है आर्गन 2 8 8, तो ये तीसरी कक्षा भी पूरी तरह से भर जाती है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में संयोजकता 0। ओके, उसके बाद है पोटाशियम परमाणु संख्या, अरे किधर लिखा गया, ओके ये हो गया 18, ये हो गया 19, परमाणु संख्या 19। तो अब 8 के इसके बाद वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ तक के एल एम, के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा। अब उसके बाद एन आएगा, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ओके, एन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, संयोजकता 1। ओके, परमाणु संख्या 20 होता है कैल्शियम का, ओके, ये होगा 2 8 8 2, चूंकि ये इसमें सहजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसलिए अपना अष्टक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पूरा करता है, और इसीलिए इसकी संयोजकता 2 होती है। ओके, तो कम से कम परमाणु संख्या 1 से 20 तक के तत्वों का नाम, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता जाननी है, तभी केवल हम समझ पाएंगे कि धातुएं एवं अधातुएं किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। ओके, ठीक, अब हम इस कैसे अभिक्रिया करते हैं उसको हम ये 4 यौगिकों का बनना, ये कैसे बनते हैं, इस पर इसका हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो सवाल एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर निम्नलिखित के निर्माण को दर्शाएं या बताएं। ओके, पहला है NaCl, ओके, NaCl। तो सोडियम, अभी अभी हमने देखा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है, इसलिए ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिससे इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया, तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ गया,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8। अब ये जो Na+ और Cl- ये चार्ज्ड है, आवेशित है, असमान आवेशन में आकर्षण होता है और इसीलिए क्या करती है, आपस में संयोग कर लेती है और NaCl बनता है। ठीक है, NaCl बनता है। इसी को हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम क्या करते हैं, तत्व का संकेत लिखते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम, है ना, डॉट से या क्रॉस से दिखाते हैं। ये हो गया है सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्लस क्लोरीन। ओके, इसमें है क्लोरीन 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या होगा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो इस प्रकार से NaCl का निर्माण हो जाता है। ओके, ये Na+ और Cl- एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए फॉर्मूला में हम उसको नहीं दर्शाते। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के माध्यम से भी इसके निर्माण को दर्शा सकते हैं। तो सोडियम के पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने ग्रहण किया। इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो धन आयन बना, एक नेगेटिव चार्ज, इसलिए Na+। फिर क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से NaCl का निर्माण होता है। ओके, अब दूसरा नंबर, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। तो इसको भी ऐसे ही लिखते ना, उसमें वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार दर्शा देना है, बशर्ते कि तुमको इनका परमाणु संख्या जानना होगा, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसमें 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 2 Cl- बनेगा। अब ये जो मैग्नीशियम आयन है, ये और 2 क्लोराइड आयन आपस में जुड़ जाएंगे, तो बनेगा MgCl2। ओके, MgCl2। ओके, अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से इसको कैसे दिखाएंगे, ये हो गया मैग्नीशियम, और फिर इसको इधर थोड़ा नीचे लिखता हूं। मैग्नीशियम के पास 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और इसको चाहिए, क्लोरीन के पास, इसमें 2 क्लोरीन है और क्लोरीन के पास, एक क्लोरीन के पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तब बन जाएगा Mg2+, फिर इधर Cl-, फिर इधर भी 6 7 8। ओके, इस प्रकार से MgCl2 का निर्माण होता है। ओके, MgCl2 का निर्माण होता है। ओके, चलो इसको नोट कर लो। ओके,
ठीक है, इसको ऐसे लिखना या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, Mg ओके Cl 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एक गया यहाँ, एक गया यहाँ, ओके तब बन जाएगा Mg2 है ना। इसको Cl को दो जगह ना लिख करके एक ही जगह लिख सकते हो, 1 2 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको दो बार कर देना Cl2 माइनस। ओके ठीक, अब पढ़ते हैं सोडियम ऑक्साइड का बनना। ओके सोडियम ऑक्साइड का बनना, तो सोडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज, क्या एक पॉजिटिव चार्ज। ओके तो इसमें दो सोडियम है, तो यहाँ दो लिख देंगे, यहाँ भी दो लिख देंगे, यहाँ भी दो लिख देंगे। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, ये इसके द्वारा त्यागे गए दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब इसमें दो नेगेटिव चार्ज बनता है। ओके दो नेगेटिव चार्ज बनता है। अब ये जो चार्ज स्पीशीज हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, ओके तब बनता है Na2O, ठीक है, क्योंकि ये आवेशित कण है इसलिए रिएक्टिव होती है, अभिक्रियाशील होती है। ओके ये ऐसे ही नहीं रह सकती है, इसलिए असमान आवेश आपस में आकर्षित होते हैं और जुड़ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का ओके तो इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे हो रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। ओके तो यहाँ हमको दो सोडियम चाहिए, ये हो गया दो सोडियम का बिंदु संरचना प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, इसने एक दिया और इसने भी एक दिया, तो बन गया Na+, ये दो बार। अब ऑक्सीजन का हो गया, पहले से 6 था, 5 6 7 8, ओके दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए दो नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज। ओके अब लास्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ओके मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ओके मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, इसलिए ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसमें दो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इसके द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन को ओके 2 6, इसके द्वारा त्याग किए गए दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसको दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये हो गया इसका ऑक्सीजन में दो नेगेटिव चार्ज। ओके अब ये Mg2 प्लस O2 माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों की संयोजकता 2 है इसलिए दोनों को एक एक बार लिखेंगे MgO। ओके अब बिंदु संरचना कैसे बनेगा, है ना, लुईस बिंदु संरचना बोलते हैं इसको। ओके मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, दिस प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, तो एक आया यहाँ से दूसरा आया यहाँ से,
ओके, तो हो गया Mg2+, फिर O हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चार में से कोई एक पूछा जाता है। ठीक है, चार में से कोई एक पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है। ठीक है, पृथ्वी की भूपर पट्टी से धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, किन किन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।